दैवी संपदा जिस आदमी में, 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 वो संसार में देवता कहा जाता। दैवी संपदा जिस आदमी में, वो संसार में देवता कहा जाता। देवताओं की संख्या 33 करोड़ क्यों कही गई है पता है? इसलिए कि कोई वक्त था जब हमारे भारतवर्ष की संख्या 33 करोड़ थी और यहाँ का हर एक नागरिक देवता कहा जाता था, ब्रह्मपुत्र कहा जाता था, ईश्वर का पुत्र कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उनके आचरण देवताओं जैसी थी। और आज के वक्त में देवताओं के घर में दैत्य पैदा हो गए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। अपनी आत्मा को हम निर्मल करेंगे तो हमें देख के दूसरे भी निर्मल होंगे। स्वयं में हम देव संपदा को इकट्ठा करेंगे, पवित्रता को इकट्ठा करेंगे, दैविक गुणों को इकट्ठा करेंगे तो हमें देख के हमारे भाई, हमारा समाज भी वैसा ही बनेगा। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। और जो शुद्ध हो जाता है वो सिद्ध पुरुष बन जाता है। दैवी संपदा जिस आदमी में, दैवी संपदा जिस आदमी में, वो संसार में देवता कहा जाता। दैवी संपदा जिस आदमी में, वो संसार में देवता कहा जाता। आसुरी लक्षण जिसके भीतर, आसुरी लक्षण जिसके भीतर, वो असुर और भ्रष्ट बुद्धि कहा जाता। आसुरी लक्षण जिसके भीतर, वो असुर और भ्रष्ट बुद्धि कहलाता। दैवी संपदा जिस आदमी में, दैवी संपदा जिस आदमी में, वो संसार में देवता कहा जाता। ओ दैवी संपदा जिस आदमी में, वो संसार में देवता कहा जाता। जिसके भीतर धर्म आचरण, जिसके भीतर धर्म आचरण, सत्य और करुणा सदा बसते, सत्य और करुणा सदा बसते। धर्म आचरण क्या है? दीन दुखी लोगों की मदद करना,
अपनी तरफ से किसी को कष्ट ना पहुंचाना, दूसरों के दुखों को देख के जिसका हृदय करुणा से भर जाता है, ऐसा पुरुष धर्मी पुरुष कहा जाता है। सदा सत्य के मार्ग पर कष्ट सहते हुए जो चलता रहता है, वो संसार में परेशान तो होता है पर पराजित नहीं होता, क्योंकि उसकी सहायता करने वाला वो परमात्मा रहता है। और जो दुष्ट विचार वाला होता है, वो छल कपट चालाकी से कितना ही इकट्ठा कर ले, कितना ही बड़ा अपने मन में बनता रहे, वक्त आने पर चौराहे पे उसका घड़ा फूटता है। जिसके भीतर धर्म आचरण, जिसके भीतर धर्म आचरण, सत्य और करुणा सदा बसते, सत्य और करुणा सदा बसते, सेवा सिमरन और विनम्रता, सेवा सिमरन और विनम्रता, उस हृदय में पार ब्रह्म बसते, उस हृदय में पार ब्रह्म बसते। दैवी संपदा जिस आदमी में, दैवी संपदा जिस आदमी में, वो संसार में देवता कहा जाता हो। दैवी संपदा जिस आदमी में, वो संसार में देवता कहा जाता। जो मनुष्य मीठा बोलता है, विनम्र बना रहता है, ऋषि मुनियों की संगति में रहता है, जो पार ब्रह्म परमात्मा को जपता रहता है, वो स्वयं एक दिन ऋषि आत्मा बन जाता है। अपना तो कल्याण वो करता ही है, अपने साथ साथ सारे जगत का भी वो कल्याण करता है। क्रोध कुटिलता से जिसके माथे में, क्रोध कुटिलता से जिसके माथे में, गुलझड़ी सी सदा पड़ी रहती, गुलझड़ी सी सदा पड़ी रहती, झूठ बोलता कलेश भोगता, झूठ बोलता कलेश भोगता, विपदा सदा संग संग चलती रहती, विपदा सदा संग संग चलती रहती। जिसके हृदय में ब्रह्म रूप गुरु की भक्ति है,
गुरु के वचनों में जो सदा चलता रहता है, अपना सारा जीवन गुरु का अनुसरण करने में लगा देता है, क्रोध नहीं करता, अभिमान नहीं करता, वो अपना लोक और परलोक दोनों को सुधार लेता है। ब्रह्म रूप गुरु की भक्ति में, ब्रह्म रूप गुरु की भक्ति में, जो अपना सारा जीवन वार देता, जो अपना सारा जीवन वार देता, क्रोध अभिमान को वश में रखता, क्रोध अभिमान को वश में रखता, लोक पर लोक अपना संवार लेता, लोक पर लोक अपना संवार लेता। देवी संपदा जिस आदमी में, देवी संपदा जिस आदमी में, वो संसार में देवता कहा जाता। देवी संपदा जिस आदमी में, वो संसार में देवता कहा जाता। फुल संध वाले बाबा कहते, फूल संधे वाले बाबा कहते, दो ही तरह के लोग हैं संसार में, दो ही तरह के लोग हैं संसार में। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। हर देश में, हर गांव में, हर एक घर में दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। दो तरह के स्वभाव वाले, एक देवता जैसे और दूसरे राक्षस जैसे। जहां राक्षसों की संख्या अधिक होती है, वहां हाहाकार, दुराचार, संकट, आपदाएं, दुख, कलेश छाए रहते हैं। आए दिन वहां संकट उपस्थित रहते हैं। और जहां देव पुरुष, देवताओं जैसे लोग अपने से ज्यादा जो दूसरों के दुखों को समझते हैं, अपने मुंह का टुकड़ा जो दूसरों को दे देते हैं और खुश होते हैं, अपना नुकसान हो जाए पर दूसरों की मदद में जो लगे रहते हैं, ये देवता जैसे लोग हैं। ये स्वर्ग से आई हुई आत्माएं हैं। और जो दूसरों के मुंह से उसका टुकड़ा छीन ले, उसके घर को उजाड़ डाले, ये नरक से आई हुई दुष्ट आत्माएं हैं। सब जगह मिलेंगी, सब गांव में मिलेंगी, कहीं भी आप देख लो, सब जगह है। फुल संधे वाले बाबा कहते, फूल संधे वाले बाबा कहते, दो ही
तरह के लोग हैं संसार में। दो ही तरह के लोग हैं संसार में। देवताओं के स्वभाव जैसे, देवताओं के स्वभाव जैसे, या दैत्य जैसे हैं लोग संसार में। या दैत्य जैसे हैं लोग संसार में। देवी संपदा जिस आदमी में, देवी संपदा जिस आदमी में, वो संसार में देवता कहा जाता। देवी संपदा जिस आदमी में, वो संसार में देवता कहा जाता। आसुरी लक्षण जिसके भीतर, आसुरी लक्षण जिसके भीतर, वो असुर और भ्रष्ट बुद्धि कहलाता। आसुरी लक्षण जिसके भीतर, वो असुर और भ्रष्ट बुद्धि कहलाता। देवी संपदा जिस आदमी में, देवी संपदा जिस आदमी में, वो संसार में देवता कहा जाता। देवी संपदा देवता कहा जाता। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो बोलो बोलो सच्चा बोलिए। तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा, जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा, हे ईश्वर तेरा नाम सच्चा, हे ईश्वर तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर उस परम ब्रह्म की आराधना करो। पशु भूत्वा न विचरेत, पशु जैसा स्वभाव धारण मत करो। संसार में उस प्रभु ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, हमारे भीतर मानवता होनी चाहिए।
ज्ञान होना चाहिए, धर्म बुद्धि होनी चाहिए, धर्म आचरण हम में होना चाहिए। अपने विचारों का हम शोधन करें, जिससे हमारा पूरा समाज शुद्ध हो जाए, हमारे विचार दूषित ना हो, हमारे नवयुवक चरित्रवान हो, हमारी आने वाली पीढ़ियां शराब पीने वाली ना हो, हमारी पीढ़ियां ऐसी हों जो बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने प्राचीन महापुरुषों का सम्मान करें, अपने धर्म का आदर करें, अपने राष्ट्र को नीचे पतन में ना गिरावें, अपने धर्म को, राष्ट्र चेतना को उच्चता में ले जाएं, हमारा राष्ट्र दूषित ना हो जाए। इन बातों का हम वर्तमान में ध्यान रखें तो हमारी आने वाली संतानें भी देवताओं जैसी होंगी, और यदि हमारा आचरण पशुओं जैसा होगा, राक्षसों जैसा होगा, तो निश्चित ही हमारी संतानें भी वैसी ही होंगी जैसा वो हमको देखेंगी। कुटिलता और क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। झूठ, चालाकी, छल, कपट, इन बातों को छोड़ देना चाहिए। उत्तम पुरुषों का हम संग करें, जिससे हमारा जीवन भी उच्चता में पहुंचे, हमारा राष्ट्र भी उच्चता में पहुंचे। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बोलो सतगुरु बाबा फुरसंदी वालों की जय। बोलो हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। अब आरती होगी, सभी खड़े हो जाएं। आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर के जाएं। जो भाई नामदान यानी गुरुमंत्र दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो आरती के बाद माई के पास आकर प्रणाम लिखा दें। यूट्यूब पर गुरु महाराज जी के प्रवचन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे लाइव आप अवश्य देखें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा चैनल पर। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आरती के बाद भोजन का प्रसाद भी सभी अवश्य ग्रहण करके जाएं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।